हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 9वीं के मैथमेटिक्स के 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अगर आपने मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और बाकी चैप्टर्स के वीडियोस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जा कर के देख लीजिए। हम इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। लिखा हुआ है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। ओके, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था वैसे ही ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ था कि x+1 दिया हुआ था और हमें ये बताना था कि x+1 कौन से बहुपद का गुणनखंड है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा x+1 ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, वैसे ही हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे कि आप g(x बराबर x+1, g(x बराबर x+2, g(x बराबर x-3) जो दिया हुआ है x+1, x+2, x-3, ये सब जो दिया हुआ है उसको क्या दे दिया है कि उसको एक नाम दे दिया है कि ये g(x) बराबर है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x+1 का शून्य निकाल करके इसको सॉल्व करते थे वैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। पर इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि ऊपर वाले में x+1 बस लिखा हुआ था और नीचे वाले में क्या दे दिया है कि x+1 का नाम भी दे दिया है कि ये g(x) बराबर क्या है, x+1 है। हमने जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया है वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि पी एक्स बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कि पी एक्स बराबर क्या है, 2x का क्यूब और प्लस में x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1। और हमें ये भी दिया हुआ है कि जी को अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। जी एक्स बराबर हमारा दिया हुआ है कि x प्लस का क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, जी एक्स से हमें कोई मतलब है नहीं, हमें x+1 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से हमें देखना है ना क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन कह रहा था गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि हमें जिससे भी चेक करना है उससे हम क्या करेंगे, x+1 जैसे लिखा हुआ है इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x बराबर -1 हो जाएगा। और हमें जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद में हम x की जगह पर -1 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं p x की जगह पर -1 बराबर 2, x की जगह पर -1 की घात 3 प्लस -1 का स्क्वायर और -2 -1 और -1। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे 2 -1 का क्यूब कितना होता है, -1 कोष्टक प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 1। देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा, -2 और ये प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। आप देख सकते हैं माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, p-1 पर हमारे क्या आ रहे हैं, p-1 और ये भी क्या हो जाएगा, p-1। ओके, हम देखेंगे ये हमारा p-1 मतलब x+1 बराबर 0। जो g(x) हमारा x+1 दिया हुआ था उसमें क्या हो जाएगा, px का गुणनखंड है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय से g(x) px का गुणनखंड है। अगर हम मान रख के 0 निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, वह बहुपद का गुणनखंड होता है। तो हम देखेंगे g(x) px का गुणनखंड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं और बाकी हम इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, और बाकी सब कुछ को लिखा रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि x³ है,
एक्स क्यूब प्लस का क्या लिखा हुआ है 3x² माइनस का प्लस का 3x और प्लस का 1। ओके, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर हमें क्या दिया हुआ है कि x प्लस का 2 है। हम क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं, यहाँ पर भी क्या कर लेंगे 2। हमें क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना, x प्लस 2 दिया है, तो x का मान इसमें क्या आएगा माइनस का 2। इस जो हमें बहुपद दिया हुआ है उसमें हम क्या रखेंगे, x की जगह पर -2 रख देंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस का 2 क्यूब प्लस 3 माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2 और प्लस का 1। ओके, हमने मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब लिखा हुआ है तो -2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, प्लस का 4 का -2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8। फिर हम क्या करेंगे, प्लस लगाते हैं, ये 3 लिखेंगे, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 कितना होता है 4 होता है। ठीक है, 4 हो जाएगा, इसको इंटू लगा करके 4 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस का 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे माइनस का 8 और ये प्लस 4 तिहाई 12 और माइनस का 6 प्लस का 1। हम देखते हैं कि ये जो हमारा माइनस का 8 और माइनस का 6 लिखा हुआ है वो कितना हो जाएगा, 6 और 8 कितना होता है, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा 14, माइनस का 14 और प्लस लगा देंगे और ये 13 हो जाएगा। तो आप देखेंगे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस का 1 है, ये आंसर आने वाला है। तो देखेंगे ये जो हमारा p-2 पर हमारा आंसर क्या आया है, माइनस का 1। तो हमें क्या लाना था, p-2 पर 0 लाना था, तब यह गुणनखंड होता, पर ऐसा नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये सेकंड आप इसको बना लीजिएगा, ये इसको हम मिटा देते हैं और हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने से भी लगा करके देख सकते हैं कि आपको अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि आपको कितना समझ में आया है। हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का क्या हो जाएगा 4x² प्लस में x और क्या हो जाएगा प्लस में 6। ओके, और हमें क्या दिया हुआ है, gx बराबर क्या दिया हुआ है x माइनस का 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी बदल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, px। ठीक है, px क्यों लिखे हम, हमें x की जगह पर 3 लिखना है तो हम क्या रखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 को लिखेंगे तो p3 से हम देख लेते हैं, p3 बराबर क्या हो जाएगा, p3 बराबर हो जाएगा 3 क्यूब -4 3 का स्क्वायर और प्लस 3 प्लस का 6। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है, देखेंगे 3 का क्यूब कितना होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखेंगे 3 तिहाई 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा हमारा क्या 27, माइनस में क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, इसको इंटू में 9 लिख देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 3 और प्लस क्या हो जाएगा 6। तो देखेंगे हमारा आंसर इसमें क्या आ रहा है 27, 9 चौके 36 हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस का 9। ओके, हम देखेंगे 27 और 9 कितना होता है, 27 9 कितना होगा 9 7 16 की 6 हासिल 1 और ये 36 और ये माइनस का क्या हो जाएगा 36। ओके, माइनस का 36 आप देखेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है,
P3 पर क्या आया है, 0 आ गया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः गुणनखंड प्रमेय से GX PX का गुणनखंड है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।